नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज परसेंटेज की 9वीं क्लास है और हम लोग प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी को देख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत लाजवाब टॉपिक है। हमने इस टॉपिक को कंसेप्ट वाइज कम से कम 3 से 4 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है और आज की जो क्लास है वो केवल और केवल उन सारे कंसेप्ट्स का प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी पे रिवीजन है। तो धड़ल्ले से सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। और पहली बात ये कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इससे पुरानी वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि इससे पहले कुछ समझ में नहीं आने वाला है। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं 2-3 क्लासेस प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी पे, तो आपको ये क्लास उड़ जाएगी। इसीलिए सबसे पहले आप पुरानी क्लासेस को देखिए और तब इस क्लास को देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, इस कंसेप्ट पे कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत डिफरेंट लेवल के एग्जाम्स में, केवल मैं एसएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह पे पूछे गए, इवन बैंक वगैरह में भी काफ़ी पूछे गए हैं। तो इस तरह के कंसेप्ट को बहुत डिटेल में लेके चला है हम लोगों ने और इसी पर अभी बहुत से और टॉपिक्स में भी इनका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आज उन सारे कंसेप्ट का डिस्कशन आज यहाँ पे कर लेते हैं। जो हमने परसेंटेज का तरीका देखा था, जो हमने रेशियो का, जो हमने प्रोपोर्शनैलिटी का और जो हमने सीपीआर देखा था, इन सब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में मैं आपको ये 2-3 सारे तरीके बता दूंगा, लेकिन आगे से हम लोग इसको धड़ल्ले से सीपीआर पे सॉल्व करना शुरू करेंगे बिना पेन कॉपी के। मैंने आपको टेबल भी दे रखी है, आप उससे प्रैक्टिस करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, ए बी से 25% ज्यादा कमाता है। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को परसेंट पर लेकर चलूं तो आप बताओ, दो लोग हैं हमारे पास, ए और बी, और ए ज्यादा कमा रहा है बी से। तो अगर बी से ज्यादा कमा रहा है तो मैंने बी को कितना मान लिया भाई, 100। तो ए कितना कमाएगा, 125। बोलो, बात समझ में आ गई। अब कह रहा है कि बताओ बी ए से कितना परसेंट कम कमाता है। तो बी जो है ए से कितना कम कमा रहा है, 25 कम कमा रहा है। किससे, ए से, और ए कितना है, 125। तो 25/125 और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ये गया 5 बार और ये गया 20 बार। हमारा आंसर कितना आ गया, 20%, ऑप्शन बी पार्ट। तो ये तो परसेंट का तरीका था जो हम लोगों ने पढ़ रखा है। आपको आने सारे तरीके चाहिए, लेकिन अभी देखो सीपीआर से मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, टिक करूंगा आंसर सीधे। दूसरा, इतनी प्रैक्टिस करनी है आपको भाई साहब, इतना ध्यान रखना, क्वेश्चन देखा नहीं कि टिक करो। क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चंस में भी आप पेन कॉपी उठाओगे तो जो जिसमें पेन कॉपी उठानी चाहिए उसमें क्या उठाओगे, है ना। इसीलिए इन सारे क्वेश्चंस को देखो, टिक करो, बाहर निकलो। चलो, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का इस्तेमाल करूं तो बताओ कैसे करेंगे। 25% ज्यादा बोल रहा है ना, 25% का रेशियो मान कितना होता है, आप जानते हो इसका रेशियो मान होता है 1/4। और ज्यादा की बात कर रहा है, इसका मतलब मैं बोल दूं कि अगर बढ़ने वाला मान मेरा 4 था पहले, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 5 हो गया। यानी बढ़ने वाला रेशियो 4 से 5, तो घटने वाला रेशियो 5 से 4। क्यों भाई, अब बताओ कितना घटा, तो बता दोगे 1 घट गया। किससे घटा है, इस 5 से, तो 1/5 घट गया। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दें, कितना आ गया, 20%, ऑप्शन बी पार्ट। तीसरा तरीका, अगर मैं फॉर्मूले का इस्तेमाल करूं तो मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था इस पे कि परसेंट न्यू वैल्यू इज इक्वल टू परसेंट गिवन वैल्यू अपॉन मल्टीप्लायर। बोलो, बताई थी। अब बताओ परसेंट गिवन वैल्यू कितनी है, 25% ज्यादा है, तो 25% गिवन वैल्यू हो गई। और ज्यादा का मतलब 25% का ज्यादा वाला मल्टीप्लायर कितना होता है, 100 में 25 जोड़ो, 125, और 100 से भाग करने का मतलब 2 पे क्या लगा दो, 0.125। थोड़ा सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 25, 2 दशमलव नीचे से हट गया तो ऊपर 2 जीरो बढ़ गया और नीचे आ गया 125। 125 दूना होता है 250, कितना आ गया, 20%, ऑप्शन बी पार्ट। अब चलो सीपीआर। अब बताओ सीपीआर से मैंने आपको एक बार बताई थी, ये x/y और ये x/x+y, ये 2 चीजें होती हैं। ये मान हमेशा बढ़ने वाला मान होता है, ये मान हमेशा घटने वाला मान होता है। बढ़ने वाला मान हमेशा घटने वाले मान से बड़ा होता था, ये हमने बता रखा था आपको पहले। चलिए, अब बताइए 25% ज्यादा बोल रहा है, 25% का रेशियो मान कितना, 1/4, यानी ये ज्यादा वैल्यू 1/4। तो कम वाली वैल्यू कितनी होगी भाई, देखो x तो x ऊपर ही रहेगा, लेकिन नीचे जो आ रहा है कम वाले में, ये दोनों जुड़ के आ रहे हैं, यहाँ नीचे ये दोनों जुड़ के यहाँ रखे हुए हैं। तो बताओ, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ बड़े वैल्यू में तो ऊपर तो 1 ही रहेगा,
नीचे कितना रहेगा, इन दोनों को जोड़ के लिख दो, कितना हो गया 5। यानी 1/4 अगर ज़्यादा है तो 1/5 कम होगा, और 1/5 का रेशियो मान कितना है, किसका रेशियो मान होता है, 20% का। आपको परसेंट निकालना हो तो 1/5 में 100 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 20%। मेरे ख्याल से इतना हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पहले जाके देख लें, और जिन लोगों ने देखा है वो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, क्योंकि अब मैं डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन जो है वो रेशियो पे और सीपीआर पे सॉल्व करके आगे बढ़ने वाला हूँ। चलो अब देखो, अब देखते चलो, ये सारे के सारे परसेंटेज क्वेश्चन है, बस नाम और पूछने का अंदाज बदल जाएगा, बाकी क्वेश्चन सारे वही हैं। अब बताओ 25% ज़्यादा अगर मैं सीपीआर का इस्तेमाल करूं तो 25% का मतलब कितना, आप इस चीज़ को तो ध्यान रखना, सीपीआर में x/y ये बढ़ने वाला मान होता है, x/x+y ये घटने वाला मान होता है। इस बात को तो आपको ध्यान ही रखना है। 25% ज़्यादा का मतलब क्या हो गया भाई साहब, 1/4 ज़्यादा, बढ़ने वाला मान 1/4 तो घटने वाला क्या 1/5 होगा भाई, ये ऊपर ही रहेगा, इन दोनों का योगफल नीचे। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, कितना हो गया 20%। डायरेक्ट बोल सकते थे आप 25 ज़्यादा तो 20 कम। और चलो रेशियो में अगर सॉल्व करके दिखा दूं तो बताओ 25% का रेशियो मान कितना, 1/4, यानी 4 से बढ़ गया 5, ये बढ़ने वाला मान, तो घटने वाला मान 5 से 4 कितना घटा, 1% निकालने के लिए 100 से गुणा कर दें, बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्स वाई से 10% ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है। अब बताओ सीपीआर की बात करें तो ज़्यादा बोल रहा है ना, तो 10% का मतलब 1/10, 1/10 ज़्यादा तो क्या 1/11 कम। अब बोलो कैसे, ये x और इन दोनों का योगफल यहाँ नीचे, बोलो बात समझ में आ रही है। तो 1/11 कम, और 1/11 ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि रेशियो टू परसेंटेज कन्वर्जन में एक टेबल मैंने आपको दी थी, उसमें आपको मान कैसे ध्यान रखना था। 1/11 किस का मतलब कितना होता है, अगर मैं परसेंट निकाल लूँ तो आ जाएगा ना 9.09%, यानी कि 9 सही 1/11%। ये सब हम लोग देख चुके हैं गुरु। चलो अगर मैं इस चीज़ को आपको रेशियो में कन्वर्ट करके बताऊं तो बताओ, रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 10% ज़्यादा है। 10% का मतलब रेशियो मान कितना होता है, 1/10। अब मैं इतनी उम्मीद आपसे रखता हूं कि आपको दो चीज़ें तो ध्यान ही होंगी। पहला तो रेशियो मान किसी भी परसेंट का कितना होता है, किसी भी परसेंट का रेशियो मान कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। और अगर नहीं पता है तो इसको पहले पता करिए, क्योंकि ऐसे काम चलने वाला नहीं है। अगर आपको वास्तव में क्वेश्चन 2-4 सेकंड में सॉल्व करना है तो बहुत सी चीज़ें आपको ध्यान भी रखनी पड़ेंगी, ठीक है। 10% का रेशियो मान कितना होता है, 1/10, यानी 10 पहले था, ज़्यादा है तो 1 हो गया 11, बढ़ने वाला मान 10 से 11, घटने वाला 11 से 10, कितना घटा है 1, किससे 11 से, 1/11 घटा। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, बोलो बात समझ में आ रही है। चलो आगे, ए बी से 50% अधिक, अधिक यानी 1/2, ये अधिक वाला मान हो गया, तो कम वाला मान 1/3, बोलो बात समझ में आई। क्यों, क्योंकि एक तो ऊपर ही रहेगा, उसमें तो चेंज होगा नहीं, इन दोनों का योगफल यहाँ नीचे लिख उठाएगा। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दें, और 1/3 देख के समझ जाना चाहिए था, 33 सही 1/3% होता है। चलो फिर से देखो, वही क्वेश्चन, वही अंदाज नया बस पूछने का, वैल्यूज थोड़ी चेंज कर दी। ए बी से 50% ज़्यादा है। अच्छा आपको ये भी पता है कि सॉल्व नहीं करना है आपको ये सब। 50% ज़्यादा का मतलब क्या हो गया, ज़्यादा वाला मान हमेशा बड़ा होता है, तो कम वाला मान इससे छोटा होगा। 50 हो नहीं सकता, 100 इससे बड़ा है, 66.66 बड़ा है, ये तीनों तो हो ही नहीं सकते। जब तीन नहीं हो सकते तो ये तो आंसर है ना। क्या तुमने क्वेश्चन देखा और सीधे आंसर टिक करने की क्षमता नहीं जनरेट हो रही, अब करना पड़ेगा इसको। प्रैक्टिस करो, मेरे साथ चलने की कोशिश करो, मेरे साथ सोचो, जैसे मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ वैसे पढ़ो, तुरंत आंसर की इमेजिनेशन करो। अब बताओ खाद्यान्नों के मूल्य में 10% की वृद्धि, बस मैं चुप हो गया यहाँ पे। खर्च ना बढ़े इतना देख लिया मैंने, इतना समझ गया मैं कि ये कंसिस्टेंसी का क्वेश्चन है। आप बताओ खाद्यान्नों के मूल्य में 10% की वृद्धि, 10% का मतलब 1/10 बढ़ा, 1/10 बढ़ा तो 1/11 कम होगा, 1/11 का मतलब 9 सही 1/11। अरे बात समझ में आ रही है, नीचे 11 इसी में आ रहा है। ये देखो डेटा इज नॉट सफिशिएंट, पागल समझ के रखा है। आगे बढ़ते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। पता है 20% अगर बढ़ेगा तो 16 सही 2/3 कम होगा। बोलो कैसे, 20 का मतलब कितना, 1/5 बढ़ रहा है, तो एक तो ऊपर ही रहेगा, इन दोनों का योगफल 6 नीचे,
1/5 बढ़ा तो 1/6 कम होगा, और 1/6 का मतलब 16 सही 2/3। कैसे? 1/6 गुणे 100 कर दो, परसेंट मान निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 50/3। 3 से गया ये 16 बार, 2 50/3। आगे बढ़ते हैं। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि, खत्म क्वेश्चन। 25 वृद्धि तो 20 कमी, इतना तो पता ही हो जाना चाहिए अब, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अगर बढ़ने वाला मान 25 है तो जो घटने वाला मान होगा वो 25 से छोटा होगा। 25 से ना तो ये छोटा है, ना ये छोटा है, ना ये छोटा है, एक ही मान तो छोटा है, ये वाला। एमटीएस में पूछा गया 2013 में क्वेश्चन है। क्या इन सब के लिए पेन कॉपी उठाने की जरूरत है भाई मेरे? नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसको दिखा भी देता हूँ मैं आपको। 25% का मतलब 1/4, ये मान बढ़ने वाला है, तो घटने वाला मान 1/5। बोलो बात समझ में आई? जहाँ 1/5 दिखा वहाँ कितना होगा? 20%। वैल्यूज तुमको इतनी पता होनी चाहिए गुरु। अब फिर से देखो, अब पेट्रोल हो, डीजल हो, बिजली हो, खंभा हो, मूल्य तो 25% बढ़ रहा है ना, क्या फर्क पड़ता है? पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि, खत्म क्वेश्चन। 25 वृद्धि 20 कमी, इतना सोचना ही नहीं है। बाकी जो ऑप्शंस होंगे वो सब 25 से छोटे होने चाहिए। ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, हो नहीं सकते तीनों ऑप्शन, तीनों गलत हैं, इसलिए आंसर कौन सा होगा? डी पार्ट। सेक्शन ऑफिसर 2005 या 6 का क्वेश्चन है ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊँ ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ए किया बी किया से 10%, देखो वही सारे क्वेश्चन घुमा घुमा के कितनी बार पूछे गए हैं, कितनी बार पूछे गए हैं, देख रहे हो? तो सोचो इसी तरह के 100 क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, तो क्या आप इस क्वेश्चन को देख के सीधे टिक नहीं कर सकते? ऐसे ही स्पीड बढ़ती है, ऐसे ही टाइम मैनेजमेंट होता है। अगर आप ये सोचो कि आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये तुम मूर्खता की बात कर रहे हो। और एक बात और ध्यान रखो, रेलवे का एग्जाम आने वाला है, अगर डेट डिसाइड हो चुकी है, टेंटेटिव डेट, अगर हो सकता है एग्जाम हो जाए, तो इतना मान के चलना कि भाई साहब पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा तो होगा, लेकिन आपको स्पीड में सब कुछ करना पड़ेगा। टाइम बच जाए वो अच्छा है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए तुमसे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पे फाइट होने वाली है। अब बताओ 10% अधिक 9 से 1/11% कम, खत्म क्वेश्चन। 10% का मतलब 1/10, 1/10 अधिक है, 1/10 अधिक तो 1/11 कम। अरे भाई ये x तो ऊपर ही रहेगा, इन दोनों का योगफल नीचे आ जाएगा। मैं आपको फिर से बता दूं, आप इस बात को ध्यान रखो, x/y ये बढ़ने वाला मान है, तो घटने वाला मान कितना होगा? x अपॉन इन दोनों का योगफल नीचे, x+y ये घटने वाला मान है, और बढ़ने वाला मान हमेशा परसेंट में बड़ा आएगा और घटने वाला मान हमेशा परसेंट में छोटा आएगा। इस बात को भूलना नहीं एकदम, ये अपने दिमाग को ठोक ठोक के इस बात को बैठा लो, इस बात को भूलना नहीं, अभी बता दे रहा हूँ। और अगर इतना भी बता दूं तुमको एक वार्निंग, अगर तुमने इस बार अगर रेलवे के एग्जाम वगैरह में नौकरी नहीं ली तो भूल जाना आने वाले कुछ सालों में कि तुमको नौकरी के दर्शन होंगे। इसलिए जम के मेहनत कर लो, 3-4 महीने हैं भाई साहब, इससे ज़्यादा टाइम मिलने वाला नहीं है। समझ में आ रही बात? चलो आगे प्रैक्टिस करो। एक वीडियो को 10 बार देखने का मतलब ये नहीं था कि वीडियो भगा भगा के देख लो, उससे क्या होने वाला है तुम्हारा, क्लास को तुम फास्ट फॉरवर्ड करके देख लोगे, क्या हो जाएगा इससे? 3-4 बार देखो ना वीडियो दी क्यों जा रही है आपको? चलो आओ, राम की आय श्याम की आय से 12.5, अब बताओ 12.5 आ गया, अब 12.5 आ गया तो फंस गए। अरे अब क्या करें, अब कैसे करेंगे? अरे और दिखाते हैं कैसे करेंगे। 12.5 का रेशियो मान कितना होता है? 1/8। 12.5 क्या है? अधिक है, यानी अधिक वाला मान 1/8, तो कम वाला मान 1/9। अरे बोलो बात समझे? कैसे? एक तो ऊपर ही रहेगा, जो ऊपर वाली वैल्यू वो नहीं चेंज होने वाली है, नीचे क्या आएगा? इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा? 9, और 1/9 का रेशियो मान कितना होता है? 11 से 1/9, इतना पता होना चाहिए गुरु। और सबसे पहली बात, अब देखो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं थी। बताओ बढ़ने वाली वैल्यू कितनी है? 12.5, तो घटने वाली वैल्यू 12.5 से कम होगी? ये 12.5 से कम नहीं है, तीनों वैल्यूज ये गलत हैं। और ये टायर 1 का 2002 का क्वेश्चन है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए पार्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो मीता की आय सीता की आय से 25% अधिक, जहाँ 25% अधिक वहाँ 20% कम, खत्म क्वेश्चन। इतना करने का टाइम थोड़ी ना होता है भाई। फिर देखो 50% अधिक, 50% अधिक 33 से 1/3% कम, कैसे? 50 का मतलब 1/2, 1/2 अगर अधिक है तो 1/3 क्या होगा? कम होगा। 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%। आगे बढ़ते हैं। मूल्य देखो, अब देखो जरा यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इसने घुमाया है। क्या कह रहा है? किसी वस्तु का मूल्य 6 रुपए से 7.5 रुपए प्रति केजी हो गया, यदि खर्च समान रखना हो तो उपभोग में कितने % की कमी करनी चाहिए? अब बताओ 6 से 7.5 हो गया। एक बात तो और कर लो पहले, सबसे पहले काम तो ये कर लो, अगर कोई मैं आपके सामने कुछ लिस्ट दे दूंगा अभी, चलो मैं एक टेस्ट ले लूंगा इसका फटाफट। 6 रुपए से हो गया 7.5, आपको देख के समझ जाना चाहिए था कि कितना % बढ़ गया। बताओ कितना बढ़ा है? 6 से 7.5 होने का मतलब 1.5 बढ़ गया,
किससे बढ़ा? 6 से। और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दें, दशमलव हटा, नीचे 0 बढ़ा, 15 चौका 60 और 4 से कटा 25 बार। इसका मतलब 6 से 7.5 हो गया, तो 1/4 बढ़ गया। 1/4 का मतलब 25%। अगर 25% बढ़ गया गुरु, तो सीधा सीधा कितना परसेंट कम करना पड़ेगा? 20%। डायरेक्ट आंसर था, पेन कॉपी की जरूरत नहीं। क्या करना है जरा समझो, फिर से बताता हूँ इस क्वेश्चन को। मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, बस इसी में मेहनत करनी है। बाकी मैं तुमको कहीं कुछ नहीं बताने वाला कि तुम इसको अब ध्यान रखो, क्योंकि इतना तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। और क्वेश्चन देखो कैसे चुटकियों में, गणित को देखने का अंदाज बदल जाएगा, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचो कि बस बैठे बैठे पेन कॉपी चला के 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके नौकरी ले लोगे, तो भूल जाओ गलतफहमी को। 2.5-3 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा है और पोस्ट केवल और केवल 90,000 है। समझ में आ रही है? उसमें से भी रिजर्वेशंस वगैरह भी हैं। अगर जनरल के हो तो और कम हो गई पोस्ट तुम्हारी। इसीलिए बहुत मेहनत करनी है, और जितना मैं आपको करा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस धुआंधार। चलो बताओ, 6 से हो गया 7.5, कितना बढ़ गया भाई? 1.5 बढ़ गया। किससे? 6 से। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा। 1.5 जो है वो 6 का 15 चौका 60, 1/4 भाग है ना। 1/4 का मतलब 25%। तो देख के समझो कि 25% क्या हो गया? बढ़ गया। अगर 25 बढ़ा मतलब 1/4 बढ़ा। बढ़ने वाली वैल्यू 1/4, तो घटने वाली वैल्यू 1/5। 1/5 किसका परसेंट मान होता है? 20% का। खत्म क्वेश्चन। बताओ 15%। अभी ये क्वेश्चन हो सकता है आपको करना पड़ सके। देखो कैसे 15% की वृद्धि हो जाती है। अब बताओ 15% का रेशियो मान कितना? 15/100। अगर नहीं ध्यान है तो ऐसे निकालते हो, 5 से काट दो, 3/20। अब देखो 3/20 ये कौन सी वैल्यू है? वृद्धि हो रही है ना, तो ये बढ़ने वाली वैल्यू है। 3/20 कौन सी वैल्यू है? बढ़ने वाली। अगर 3/20 बढ़ने वाली वैल्यू है तो 3 तो ऊपर ही रहेगा, और इन दोनों का योगफल नीचे, यानी 23 नीचे, यानी 3/23 फिर घटने वाली वैल्यू हो गई। अगर 3/23 घटने वाली वैल्यू है तो परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे? 3/23 गुणे 100 करोगे। कितना हो गया? 300/23। अब करने की जरूरत थोड़ी ना है इसको सॉल्व। पहली बात तो कटेगा है नहीं पूरा, इसलिए ये गलत है। 16 सही 2/3 तो गलत ही है, क्योंकि 15 की वृद्धि है अगर, तो जो कमी होगी वो उससे कम होगी। यानी ये 2 ऑप्शन तो गलत सीधे सीधे थे हमारे। इन्हीं 2 में से कोई एक आंसर होगा। अब मुझे इतना बता दो, अगर ये 300 जो है 230 होता तो 10 बार जाता, लेकिन ये तो अभी और बहुत अधिक है ना, करीब 70 अधिक है। 70 अधिक का मतलब 23 तिया 69, 3 बार और जाएगा, यानी 10 नहीं 13 बार जाएगा। 13 बार जाने का मतलब 13 सही 1/3, 1/23%। बोलो बात समझे गुरु? चलो आगे। ए का वेतन 20 से 30% अधिक है। 30% का रेशियो मान कितना होता है? 3/10 अधिक है, तो 3/10 अगर अधिक है तो 3 तो ऊपर ही रहेगा, और इन दोनों का योगफल यानी 13 नीचे, 3/13 कम हो जाएगा। और 3/13 को परसेंट में अगर कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा कर दें। कितना आ गया? 300/13%। बोलो बात समझे? अब देखो 3 से अगर 13 से अगर भाग करेंगे तो 13 दूना 26, 20 से ऊपर आंसर आएगा। 20 से ऊपर आएगा तो भाई ये दोनों तो गलत हैं। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को आपको पूरा भाग करना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इन दोनों में से कोई भी आंसर हमारा हो सकता है, क्योंकि दोनों बहुत पास की वैल्यूज हैं। तो देखो 23 बार तो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 0, फिर 23 91, ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट। आप इसको आराम से डिवाइड करो, क्योंकि अब आप इसमें एलिमिनेशन नहीं लगा सकते, अब आपको इसको डिवाइड करना पड़ जाएगा। बात क्लियर हो रही है? चलो आगे। 80 रुपए से मूल्य बढ़ के कितना हो गया? 100 हो गया। कितना बढ़ गया? 20 बढ़ गया। अब लोग क्या बोलेंगे? 20% बढ़ गया। भाई कैसे 20% बढ़ गया? 20 बढ़ा है, लेकिन किससे बढ़ा है? 80 से बढ़ा है ना, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करते हो। 20 चौका 80, ये कट गया कितनी बार? 25 बार। 25% मान बढ़ा है। बोलो बात समझ में आ रही है? मान कितना बढ़ा? 25%। अगर मान 25 बढ़ा है तो कमी कितनी करनी पड़ेगी? 20 की। क्लियर हुई बात? चलो भाई 25 बढ़ने का मतलब कितना हो गया? 1/4 बढ़ा मान। 1/4 अगर बढ़ा मान तो घटा मान 1/5, 1/5 का मतलब 20%। आगे देखो, बिजली की कीमत 25% की वृद्धि होती है। भाई बिजली की कीमत में वृद्धि हो, चाहे नमक में हो, चाहे चीनी में हो, क्या फर्क पड़ता है? आंसर की अगर बात करूं तो 25% अगर बढ़ रहा है तो 20% कम होगा। खत्म क्वेश्चन। सेब के मूल्य में कमी होने से 1 रुपये 25 पैसे के बजाय 1 रुपये में
3 सेब अधिक खरीदता है, सेब के मूल्य में कमी कितनी? भाई ये तो क्वेश्चन 2 कोडिंग है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, सेब का मूल्य कितना था? 1 रुपये 25 पैसा। कितना हो गया कम होके? 1 रुपये। कितना कम हो गया? 0.25 कम हो गया। कम किससे हुआ है? 1.25 से 1 हुआ है, तो 1.25 से कम हुआ ना, यानी 1.25 से कम हुआ। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, ऊपर से 2 अंक से दशमलव हटा, नीचे से 2 अंक से दशमलव हटा, 25 पंचे 125, 5 से ये कटा कितनी बार? 20 बार। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी पार्ट। अब देखो, किसी वस्तु के मूल्य में 60 की वृद्धि होती है। भाई एक बात सीधी सी बताओ, 60% का रेशियो मान कितना होता है? 60/100, 3/5। 3/5 बढ़ने वाला मान, तो घटने वाला मान कैसा होगा? ऊपर 3 रहेगा, नीचे इन दोनों का योगफल 8। ये घटने वाला मान हो गया। बढ़ने वाला मान 3/5, घटने वाला मान 3/8। आपको अच्छे से पता है 1/8 का रेशियो मान होता है 12.5%। तो 3/8 का रेशियो मान कितना हो जाएगा भैया? 3/8 का रेशियो मान कितना हो जाएगा? 3 गुना 12.5 का 3 गुना 37.5। खत्म क्वेश्चन। 3/8 की रेशियो वैल्यू मैंने आपको याद भी करनी है। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को जिसमें हम एक्स वाई का भी इस्तेमाल करेंगे, वहां पे ये चीज देखो कितनी आसानी से भी हम सॉल्व कर देंगे। अब बताओ, पेट्रोल की कीमत में लॉजिकली समझने की कोशिश करो। जब तक माइंड में फिगर अप नहीं होता है ना कोई चीज, तो गणित नहीं समझ में आएगी। बात क्लियर हो रही है? पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और सुनीता पेट्रोल पे अतिरिक्त रूप से 12% ही खर्च करती है, तो कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी पेट्रोल की मात्रा में? अब बताओ, जैसे समझो एक बात, मैं अगर आपसे बोलूं कि पेट्रोल की कीमत है 100 रुपए, इसको मैं एक्स वाई से भी कर सकता हूँ, x + y + xy/100, लेकिन अभी वो सब नहीं पढ़ा तो नहीं करेंगे। 100 इसकी वैल्यू है और इससे बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो, 100 वैल्यू है, 19% बढ़ गई तो कितनी हो गई? 119 हो गई। ठीक है, मतलब ये जो है ये कितना बढ़ गया? 19% बढ़ गया। आगे क्या कह रहा है कि सुनीता जो है केवल 12% खर्च करेगी अतिरिक्त भार, 19% पूरा भार नहीं लेगी। तो अब बताओ सुनीता कितना ले रही है? ये केवल और केवल 12% तक ही अपना भार ग्रहण कर पाएगी, यानी पूरा भार नहीं ले पाएगी वो। इसका मतलब ये पूरा 19, ये 12 ही अतिरिक्त कर पाएगी, तो ये 7% जो है ये कम करना पड़ेगा। तो किसको कम करना पड़ेगा? इसी खपत को ही तो कम करना पड़ेगा। तो अब बताओ 7 कम होगा किससे? कम होगा 119 से। भाई इसको इस तरफ लेके आएंगे ना कम करने के लिए, तो 7 किससे कम होगा? 119 से। तो 7/119% निकालने के लिए 100 से गुणा, ये गया 17 बार, 17 7 119, और 100/17 यानी कि 1/17 रेशियो, 1/17 रेशियो का मान होता है 5.88। बात समझ में आ रही है? या आप भाग करके निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो, लेकिन भाग क्यों करें? हमें तो 1/17 रेशियो मान पता है, 5.88 होता है। अब बताओ, अगर 1/17 या डिवाइड कर लो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, 5.88 है, और 5.88 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा है, कितना हो जाएगा? लगभग 6। चलो इस क्वेश्चन को देखो। अब देखो, इस क्वेश्चन को भी मैं एक्स वाई से बता सकता हूं आपको, लेकिन एक्स वाई जब पढ़ेंगे तब वहां भी बताएंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। अभी हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे केवल और केवल अभी सीपीआर और इन सब तरीकों से, जैसे हमने पढ़ते चले आए हैं। अब बताओ 25% जो है वो, ये क्या है? किसी वस्तु के मूल्य को 25% की नहीं कम कर दिया गया, ठीक है, और उसकी बिक्री x% बढ़ गई, यानी मूल्य कम हो गया तो बिक्री बढ़ गई है। बात समझे? अच्छा बताओ, अगर मूल्य कम कर दिए, बिक्री बढ़ा दिए, तो कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। मैं ये बोल रहा हूं कि मूल्य कम करने से बिक्री जो बढ़ रही है, उससे जो पैसा जनरेट हुआ, उसमें तो टोटल इनकम मेरी पहले होनी चाहिए थी, अभी भी उतनी हो रही है। मतलब मुझे प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा एक तरह से। मतलब समझो, 25% यानी 1/4 कम कर दिया, तो बताओ बिक्री कितने परसेंट बढ़ा दे कि कोई फर्क ना पड़े पहले? तो मैं बोलूंगा 1/4 अगर कम कर दिया तो 1/3 बढ़ाना पड़ेगा। भाई कैसे? अब जरा बताओ, ये तो यही रहेगा ना, ये कम वाली वैल्यू है, तो ये तो 1 तो वही रहेगा, इन दोनों का योगफल नीचे होता था। अरे समझ रहे हो बात? मेरे पास x/y ये वैल्यू कौन सी थी? बढ़ने वाली, और x/x + y ये वैल्यू कौन सी थी? घटने वाली। 25% कम कर दिया गया, मतलब 1/4 कम हो गया। 1/4 कम हो गया तो बढ़ने वाला मान कितना होगा? 1/3 होगा, क्योंकि ये तो ऊपर दोनों सेम रहेंगे, इन दोनों का योगफल नीचे आता है कम वाले में। बात समझ में आ रही है?
यानी कि 1/3 मान जो है वो कम हो जाएगा, सॉरी बढ़ जाएगा। अब बताओ, मतलब अभी तक हमें प्रॉफिट नहीं मिला रेवेन्यू में, अभी तक हमने मूल्य को कम किया और कंजम्पशन बढ़ा दिया, लेकिन अभी प्रॉफिट पे नहीं गए। इसका मतलब 1/3 तो मूल्य बढ़ा ही बढ़ा है अभी यहाँ पे। इसका मतलब 33 सही 1/3% तो मूल्य यहाँ पे बढ़ा ही बढ़ा है अभी। और क्या होगा, और होगा ये कि 20% और बढ़ना है। बात समझ में आ रही है? तो अब समझो कैसे। मान लो पहले 100 रुपये मिलता था, अब 133 रुपये में जाने लगा। 20%, अब इतने से करने से मेरे पास कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन 20% और बढ़ेगा। 20% और बढ़ेगा, किसका 20% बढ़ेगा? 133% का। 133 का 20% कितना हो जाएगा? 26.66%। बोलो बात समझे? और ये कितना बढ़ा है? ये 33.33% बढ़ा है। तो टोटल कितना ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ गया? 33.33 और 26.66, यानी कि लगभग 60%। ऑप्शन ए पार्ट। बोलो बात समझ में आई? अब इस तरह के क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, और सीपीआर से भी हो सकता है इस तरह के क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है कि भाव में कमी हो जाती है तो ज़्यादा खरीद पाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग सीपीआर से कर सकते हैं। लेकिन अभी इसका मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा पहले, उसके बाद भी हम सीपीआर भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, रेशियो भी अप्लाई करेंगे। तो चलिए आज के लिए तो इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अब नए टॉपिक में इसी परसेंटेज में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।